मऊगंज का अन्नदाता भूखा है और एसडीओ साहब का पेट भरा हुआ है। यहाँ किसान घंटों लाइन में खड़े होकर टोकन के भरोसे यूरिया खाद मांग रहे हैं, लेकिन एसडीओ कृषि विभाग मऊगंज रवि सिंह बघेल के कमरे से मेहरबानी का कारोबार चल रहा है। लोगों का साफ साफ आरोप है कि जितने टोकन बांटे गए उससे कहीं ज्यादा खाद तो पहले ही गायब कर दी गई। क्या ये सरकारी गोदाम है या एसडीओ साहब की निजी मंडी? लोगों का तो यहाँ तक आरोप है कि रात होते ही एसडीओ साहब का दरबार सजता है। ट्रैक्टर और पिकअप भर भर कर यूरिया खाद सेटिंग बाजों के घर पहुँच रही है। सुबह जब किसान आते हैं तो उन्हें मिलता है सिर्फ धक्का, अपमान और धोखा। 60-60 साल के बुजुर्ग, यहाँ तक कि विकलांग महिलाएं भी टोकन लेकर घंटों भरती हैं, लेकिन खाद उनके हिस्से में नहीं आती, क्योंकि एसडीओ साहब का हिसाब किताब सेटिंग और कमीशन से चलता है, अन्नदाता की जरूरत से नहीं। यह केवल मनमानी नहीं, यह भ्रष्टाचार का खुला नाच है। अन्नदाता के साथ धोखा है, किसान के खून पसीने की कीमत से खिलवाड़ है। अब सवाल सीधा है, क्या एसडीओ साहब कृषि विभाग चला रहे हैं या खाद के कालाबाजारी का धंधा? किसानों की आहें जब लगेंगी तो कौन बचाएगा इन्हें? साफ है, मऊगंज में अन्नदाता रो रहा है और एसडीओ साहब हंस रहे हैं। हमारे ससुर के नाम है तो कहते हैं कि ससुर तुम्हारे नहीं है। देखिए, माननीय महोदय जी एसडीओ साहब ने हमको दिए 26 डेट है हमारा, 2 तारीख को हमको बुलाए, कल एसडीओ साहब को बुलाए, कल भी एसडीओ साहब कहीं कल आना, आज आए हमको ढोस करके बाहर कर दे और हमारा पैसा और काफी भी वहाँ जमा हो गई और हमको पैसा भी नहीं दे रहा, लाठी भी मार रहे हैं और यहाँ मुंह देखेगा और पैसा दिखेगा व्यवहार करते हैं पुलिस वाले। माननीय महोदय जी से कह रहा हूँ, टोकन हमको 1 तारीख को मिला है श्रीमान जी, ये 2 तारीख का हमको बुलाए, 2 को नहीं आ पाए, 3 को आए, 3 को भी हमको गाली देकर खेत दिए। पुलिस प्रशासन ने हमको खेता हुआ और धक्का लगा करके मारा। इसको दस्तखत करके क्यों दिए एसडीओ साहब ने? एसडीओ साहब क्यों दिए हमको इसको दस्तखत करके? जो मैं पुलिस प्रशासन ने हमको धक्का मार करके दिया। अपने आदमी के अंदर करा था, अंदर कह के उनका ब्लैक खादी दे था। अब यहाँ लाइन में आदमी लगा ला, 3 बजे भोर से आके मरिल ला है, खादी नहीं मिलल ला। कल पीछे 700 रुपया बोरी बेच रहे हैं, ठिके आदमी खरीद के खादी पे 700 रुपया ब्लैक बेचा था। हम बजे किसान आदमी 4-4 थे घरे से लड़का लेके आए हैं, 3 बजे रात से यहाँ मरिल ला, 3 रोज हो गया, अब कुछ नहीं मिला। शाम के टाइम 6 बजे 700 रुपया बोरी बिक रही थी पीछे, लेकिन चिन्हने लड़के बेच रहे थे। ये 5-6 बजे की बात है। 700 रुपया बोरी। अरे ट्रैक्टर लगा है, टाली लाद के ले गए। हाँ, अरे कई बोरी लदी हुई डग्गा यही लगा रहा सब। आधे व्यापारी है जो उनके 500 आधे व्यापारी एक जन लाइन में लगे हैं 500-600 रुपया बोरी बेचे, 250 खरीद के। हाँ हाँ, किसान को बेच रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पता नहीं कहाँ से कापी लेके आ रहे हैं, कापी लगा के निकाल के बेच रहे हैं 600-700। पब्लिक ऐसे बोल रही है कि वो हाँ 12 बजे आते हैं, 12 बजे आते आए हैं। हाँ, खादी कार से नहीं मिली था। अभी सुबह निकले लाइन नहीं लगे तो उनको 10-20 बोरी दिए हैं। हमको पैसा ले लिया, खाद नहीं मिल रही है अभी तक हमको। और पैसा टोकन मिल गया? हाँ, टोकन मिल गया, रसीद भी मिल गई, पर निकाल के दे नहीं रहे। आज 3 बजे तो लाइन लगा रहे हैं और 12 बजे आए हैं और बसें डाले हैं और बसें डाल के हमको आज तक मिला नहीं अभी तक। देंगे हम बैठे भी वहाँ पे, इन्होंने टोकन ही नहीं दिया, हम पानी में भीग रहे हैं और ये अंदर बैठ जाते हैं, ना गवर्नमेंट देते हैं ना बड़ी बारिश में इनकी आज्ञा का पालन किया गया। ये बैठे उठे साढ़े 8 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, वो आए इसके बाद चले गए। हम कितने सुबह से आगे खड़े आए, चले पब्लिक सस्पेंड नहीं हो रही, अभी बोल रहे हैं लाइन लगा, हम लाइन भी लगा लेंगे।
चले जाते हैं 3 बजे लगे हुए हैं। तो फिर मैं टोकन लेने गया था, तो फिर मेरा फोन ही जिप्स निकाल ले गया। कहाँ से आए? मैं कराबाड़ी से। करा पहाड़ी से। कितने बजे आए सुबह? सुबह 8:30 बजे आए थे सर। यहाँ पे कोई आर्गुमेंट चल रही थी, तो सर ने फिर खादी देना रोक दिया था, यूरिया देना रोक दिया था। उसके बाद फिर 3:30 बजे से वापस देना स्टार्ट किया। तो फिर मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि दे क्या नहीं दे। तो 3:30 बजे फिर खादी मतलब टोकन दिया गया कि ऐसा बोला गया कि कल देंगे। तो इसी टोकन के लेने के चक्कर में मेरा फोन जेब से निकाल लिया गया। खाद भी नहीं मिली। खाद भी नहीं मिली। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ खाद तो खैर नहीं मिली है, उनका जो सामान था, जो कीमती सामान थे, वो भी चोरी हो गए। इस कल की डेट के लिए आई हुई है, उसको जब अपन दे देंगे तो कल और अपन सोच रहे हैं कि टोकन बांट देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लोग लाइन लगाने का अपन बोल रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, टोकन जब बांटने और अपन देने को तैयार है, लेकिन बांटने को जब जा रहे हैं तो ये व्यवस्थित रूप से ले नहीं रहा है। यदि खिड़की से दे रहे हैं तो खिड़की के ऊपर घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। हम सोच रहे हैं कि एक प्रॉपर लाइन लग जाए तो उसमें फिर टोकन और अपन बांट दिए जाए, तो जिससे कि अपन मान लीजिए ज्यादा टोकन भी बढ़ जाएंगे तो एक बोरी 2 बोरी करके अपने पास 50 टन माल आया हुआ है। जी नहीं, अभी नहीं गया है। अभी नहीं बिका है। हाँ, एक दिन में देखिए यहाँ पे दो काउंटर अपने चलते हैं। दोनों काउंटर में क्षमता है, यानी सुबह से लेके 7 बजे तक बांटेंगे तो 150 लोगों को अंगूठा लगा के अपन पर्ची दे पाते हैं। लेकिन अभी अपन ने अगले 2 दिन के लिए 300 टोकन बांट चुके हैं। लेकिन ये जनता बोल रही है कि और टोकन को, लेकिन लोग एक डबल टोकन ले रहे हैं। जी क्या हो कौन? अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों का ये कहना है कि वो लोग ब्लैक कार्ड, लेकिन हम आधार कार्ड के साथ में ऋण पुस्तिका ले रहे हैं और उसी व्यक्ति की ऋण पुस्तिका ले रहे हैं जिसके नाम से आधार कार्ड है, या फिर उसके बच्चे को दे रहा है। हो सकता है पिताजी की हालत थोड़ी सही नहीं हो तो उनके बच्चे को दे रहा है और पत्नी को भी दे रहा है। तो ये 3 लोगों को हम दे रहे हैं। अब यदि बाहर जाके वो अपने खेत में नहीं डाल रहे हैं तो फिर इस समस्या का हमारे घर में 12 बजे रात कभी तक खाना नहीं है। हमने बदला डाला है।